हमारे इस फास्टिंग प्रेयर का एक विषय है, ठीक है। इस फास्टिंग प्रेयर में हम लोग एक विषय लेके चल रहे हैं और वो विषय हमारा मास्टर सुनील हरो शुरू किए है कि नहीं। और उस विषय का नाम क्या है? दाम चुकाना। क्या क्या है? दाम चुकाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारे बातें हम लोग सुने और भी सुनेंगे हम लोग, और जितने सुन चुके हैं और सुनेंगे तो और रिन्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु महाराज की। ठीक है, मैं आपको एक कहानी से शुरू करूंगा। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए दाम चुकाया। जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? कितने लोग जानते हैं? कहां पर दाम चुकाया? कहां पर? क्रूस में। हालेलुया, क्रूस में उसने हमारे लिए दाम चुकाया। हालेलुया। क्या के लिए दाम चुकाया? क्या के लिए दाम चुकाया? हाँ, बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे हैं, बोलिए। हमारे पापों का दाम चुकाया। खाली दाम चुकाया और कुछ किया कि नहीं? छुटकारा भी दिया, नहीं किया? हालेलुया। एक बार कहानी बता रहा हूं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो भारत का नहीं था, दूसरा कहीं का था, दूसरा देश का था, और वो और एक दूसरा देश जाना चाहता था पैसा कमाने के लिए। ठीक है, उस टाइम में हवाई जहाज था लेकिन बहुत पैसा लगता था जाने के लिए। तो लोग पानी जहाज में समुद्र में जाते थे। कहाँ पर जाते थे? पानी जहाज के जरिए से वो देश जाना चाहता था, इसलिए कि वहाँ जाके मैं कुछ कमाऊँ और मेरा कुछ इनकम हो जाए और मेरा घर बार ठीक हो जाए, नहीं कि? बहुत सारे हमारे भाई लोग भी फॉरेन कंट्री जाते हैं कमाने के लिए, ठीक है। कोई कोई दुबई जाता है, और दुबई का वहाँ जाके पेट्रोल पंप में काम करते हैं और क्या क्या में काम करते हैं। दुबई का पैसा जो एक दिरहम है वो हमारा इंडिया का मनी 20 रुपया के बराबर है। वहाँ का 1 रुपया यहाँ का 20 रुपया के बराबर है, नहीं कि? और डॉलर जो है, अमेरिका में कोई जाता है और कमाता है, $1 अभी कितना है? 87 ना 90 हो गया, 88 रुपया है $1, 88 रुपया। तो $1000 अगर कमाएगा तो कितना होगा? बोलिए कितना होगा? गणित जानते हैं कि नहीं? हाँ, $1000 अगर अमेरिका में कोई कमा रहा है इंडियन, तो इंडियन करेंसी के अनुसार कितना होगा उनके पास? कितने लोग मैथ जानते हैं? गणित 1000 × 88 कर दीजिए, कितना हुआ? हाँ, 88,000। ठीक है, अगर 10,000 हो जाएगा तो डॉलर कितना हो गया? 8,80,000। हालेलुया, 88,000 नहीं कि 80, 8,80,000। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, कमाऊँगा और बहुत सारे पैसा कमा के आके अपना ज़िंदगी को यहाँ भारत देश में सुधारूंगा। ऐसे ही एक व्यक्ति सोचा कि मैं भी परदेश जाऊँगा, और परदेश में जाने के लिए मुझे टिकट चाहिए। जहाज में जाने के लिए क्या चाहिए? टिकट चाहिए, ठीक है। और वो टिकट खरीदने के लिए बहुत सारे अपना एरिया में कमाया। कमाने के बाद मुश्किल से उनको टिकट का दाम मिला उसको, और वो टिकट खरीद लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब खरीद लिया, टिकट खरीद लिया, और उसके बाद वहाँ वो जहाज में जाते हैं तो एक ही दिन में नहीं पहुँचते हैं, कभी कभी महीना दिन लगता है। कितना दिन लगता है? महीना दिन तक पानी में रहेंगे
तो वो सोचा इतना दूर जाएंगे, महीना दिन लगेगा, तो मैं क्या खाऊंगा। इसलिए कहीं से मुढ़ी ले लिया, कहीं से चूड़ा ले लिया, हाँ, कहीं से ब्रेड ले लिया। वो ऐसे जमा करके अपने हिसाब से ले गया और वो एक जगह में बैठ गया आराम से। और उसके बाद जब भोजन का समय आता है तो अपना ब्रेड निकालता है, पावरोटी वो निकालता है, वो खा लेता है कि नहीं। शाम के वक्त में थोड़ा मुढ़ी निकालता है और खा लेता है। और वो दूसरों को देखते हैं कि वो लोग जाके एक होटल जैसा है, वहाँ होटल है, वहाँ आराम से लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर करके खा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जितना दिन के लिए वो खाना रखा था, 10 दिन या 20 दिन, हाँ, उसके बाद वो खाना तो ख़त्म हो गया। और इमरजेंसी क्या हो गया कि वहाँ जगह नहीं मिल रहा बंदरगाह में, सो आपको वहीं रहना पड़ेगा थोड़ा दिन, और 10 दिन 10 दिन है तो और 10 दिन रहना पड़ेगा, 20 दिन। अब इसको चिंता लग गया कि मैं क्या करूँगा, अभी तो मेरा सब कुछ जो मैं लाया था ख़त्म हो गया, कितना दिन मैं भूखे रहूँगा। 1 दिन भूखे रहा, 2 दिन भूखे रहा, तीसरा दिन भूखे रहा और उदासी में बैठा है। एक बार तो कैप्टन घूम रहा है वहाँ देखते हुए सब ठीक ठाक है कि नहीं, जहाज में कैप्टन रहता है ना कि, तो वो देखता है, फिर तो देखता है एक व्यक्ति उदास बैठा है। तो उनको पूछा, क्यों उदास हो? वो बोला, सर मैंने 20 दिन का खाना लाया था और मैं खा के ख़त्म कर दिया, अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कुछ नहीं है, और 10 दिन आपको लगेगा बोल रहा, और 20 दिन लगेगा बोल रहे हैं आप, अब मैं कैसे जीऊंगा? तो कैप्टन ने कहा, क्या आपने यात्रा के लिए टिकट काटा है? बोला, हाँ काटा है। दिखाइए टिकट। और टिकट को वो दिखाता है, लीजिए। फिर उसके बाद वो पीछे तरफ कहता है, लिखता है, यहाँ वो पढ़ाता है, देखिए यहाँ पीछे में लिखा है, इस यात्रा में यात्री का सारा ख्याल जहाज लेगा, जहाज का मालिक कैप्टन लेंगे, सारा ख्याल, खाने पीने से लेकर सब कुछ उसको दिया जाएगा। हालेलुया। 20 दिन वो क्या रहा? रूखा सूखा खा के रहा, नहीं कि। और जब उसको पता चला, अरे ऐसा है, मेरा 20 दिन लॉस हो गया है कि नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, जाके होटल में मन मना खाया, है कि नहीं, जितना दिल चाहा वो खा लिया, बड़ा खुश हुआ, लेकिन पछतावा भी हुआ। 20 दिन तक मैं खाली मूढ़ी खा के रहा, चूड़ा खा के रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो जो टिकट वो खरीदा था उसमें सारा दाम चुका दिया गया था, यात्रा का सारा खर्चा वहां पर इंक्लूड था। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम लोग सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम चुकाया कि नहीं। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, कुलुसी 1 उसका 14 को हम लोग पढ़ेंगे। कुलुसी 1 उसका 14 हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। कुलुसी 1 जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इसका एक इजी इंग्लिश है, फिर एक ओडिया वर्सन मैंने देखा, मैं उसमें से पढ़ देता हूँ, ठीक है। ओडिया में पढ़ूंगा मैं, ठीक है। कुलुसी 1 का 14, एक बोले ना, कुलुसी कहाँ भाग जा रहा, 1 का 14। यहाँ पर ओडिया में लिखा है, सही पुत्र आम्भंकु मुक्त करिवा लगी मूल्य प्रदान करिछन्ति। यानी यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए क्या किया है? दाम चुकाया है। तांको द्वारा आम्भ पापोरु आम्भकु क्षमा मिलिछि। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तो यीशु मसीह हमारे पापों का मूल्य चुका दिया है, हम सब जानते हैं, ठीक है। ना केवल हमारे पापों के लिए मूल्य चुकाया है, हमारे रोगों के लिए भी मूल्य चुकाया है, हमारे लिए भी वो श्रापित बना और व्यवस्था के श्राप से हमें मोल लेकर छुड़ाया है ताकि हम इब्राहिम की आशीष को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर से क्रूस में जाने से वो हमें परमेश्वर से मिलाया और यीशु के लहू के जरिए से वो परमेश्वर के लिए हमें खरीद लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारों, आज हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि यीशु मसीह तो दाम चुका दिया है, लेकिन जो दाम चुकाया है उसका आशीष को हम लेने नहीं जानते। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आपके लिए कोई दाम चुका दिया तो जाके आपको लेना है कि नहीं? लेना है कि नहीं? ठीक है, आपके अकाउंट में कोई वो मैंने लाखों रुपए डाल दिया और कहा कि मैं तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिया, तू खर्चा करना, लेकिन आप भूखे मर रहे हैं और खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा? वो लाख रुपया को क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा। नहीं तो आजकल तो सब पेटीएम गूगल पे है, उससे आप उसको क्या करना है, उससे खर्च करना पड़ेगा। जो जरूरत है उसको आपको खरीदना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आपके पास है, लेकिन क्या हो रहा है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी दशा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, क्रूस में पूरा कर दिया है। हमारे और परमेश्वर के विरोध में जो दीवार था उसको तोड़ दिया है या दूर कर दिया है। हमारा और परमेश्वर के बीच में जो बैर था उसको उसने कीलों में जकड़कर दूर कर दिया है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के बैरी नहीं हैं, हम यीशु मसीह के कारण से हम परमेश्वर के प्यारे हैं। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्यारा बेटा कहता है कि नहीं? मेरा प्यारा बेटा बोलता है। हालेलुया। ऐसे ही हमें भी यीशु को हम स्वीकार करने के कारण से हम उसका प्यारा बेटा और बेटी हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप इसको विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ, आप किसके बेटे बेटी हो गए? बोलिए, किसके बेटे बेटी हो गए? परमेश्वर के बेटे बेटी हो गए। और कैसा बेटी? प्यारा बेटी, प्यारा है कि नहीं? प्रिय बेटी, प्रिय प्रिय बेटा, प्रिय बेटी। हालेलुया। नहीं की देखते हैं किसको? याकूब का 12 बेटा था। कितना बेटे थे? 12 बेटे। वो 12 बेटे में से प्रिय कौन था? कौन था? यूसुफ। ठीक है, क्यों वो प्रिय था? आज्ञाकारी था नहीं। पहला तो वो जिससे प्यार करता था उसका बेटा, है कि नहीं? पहले क्या है? क्योंकि वो राहेल से प्यार करता था, राहेल के लिए दाम चुकाया वो, है कि नहीं? वो कहा कि उसका मामा कहा कि बता तू, हम भाई बंधु हैं, हम क्या दें, मैं क्या दूं, तुम मेरे काम के लिए क्या दूं? उसने कहा मैं आपका छोटा बेटी से प्यार करता हूं। प्यार करता हूं मतलब आप भी प्यार करते हैं, ऐसा वाला बात नहीं। क्योंकि उनके माँ बाप ने ही बोला था, जा तेरे मामा घर में जाना, किसी लड़की को शादी कर लेना, अपना मामा का बेटी लोग को शादी कर लेना। ठीक है, तो ये जाके देखता है राहेल खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और उनको प्यार हो गया उनको, और कहा कि मैं राहेल के लिए क्या करूँगा, तुम्हें गुलामी करूँगा। कितना साल? बोले कितना साल? 7 साल गुलामी करूँगा। और बाइबल कहती है कि 7 साल ऐसे ही पार हो गया प्रेम के कारण से, पता ही नहीं चला। प्रेम ऐसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब लाबान उनको देना था तो भोज किया और धोखा किया। क्या किया? उससे अपना बड़ा बेटी को दे दिया। सुबह वो देखता है
बड़ा बेटी। और जाके उसको कलर पकड़ता है कि नहीं, लेकिन उसको बोलता कैसे आप मेरे साथ धोखा कर सकते हैं। लाबान कहा, क्या कहा, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं कि बड़ी के रहते छोटी को दिया जाए। ठीक है, तो बोले मैं तो उसके लिए खटा था। बोले ठीक है, इसका सप्ताह पूरा कर, वो छोटी वाली भी दिया जाएगा और 7 साल तुमको खटना पड़ेगा। हालेलुया। जानते हैं उसको भी दिया गया, लेकिन उसके लिए 7 साल फिर खटा बिना पैसा के। प्रेज द लॉर्ड। तो राहेल से प्यार करने के कारण से राहेल से जो बेटा पैदा हुआ, क्योंकि राहेल बांझ थी, क्योंकि याकूब उससे प्रेम करने लगा, तो परमेश्वर ने देखा कि याकूब राहेल से प्यार कर रहा है, लिया से नहीं, उसके दीदी से नहीं, तो इसलिए लिया का कोख को खोल दिया और उन्हें आशीष दिया, लड़का और लड़का बेटा दिया। हालेलुया। लेकिन राहेल का कोख को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और देखने लगा ये राहेल आशीष पा रही है, तो बोल रहा है अभी तो बेटा हुआ है, अब तो मेरा पति मेरे और झुकेगा। इस टाइप का बहुत सारे बातें होता है। और एक दिन राहेल आ गई और बोली कि याकूब को कहा कि मुझे भी बेटा दो, मुझे भी बच्चे दो, नहीं तो मैं मर जाऊं। तो याकूब गुस्सा हो गया, बोला क्या मैं परमेश्वर हूं, तेरा कोख तो उसी ने बंद किया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उसका भी सुधि लिया और खोला, उसका नाम यूसुफ रखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्यार करता था, इसके लिए मैं समझता हूं, है कि नहीं, उसके लिए वो प्रिय था। और दूसरा क्या, ये व्यक्ति जाता था और उनके जो रखैल जो थे, उनके बच्चे जो थे, उनका बुराई को बाप को रिपोर्ट में बताता था, है कि नहीं। बाप को बताता था कि मेरे भाई लोग ऐसे ऐसे दुष्ट काम कर रहे हैं कि नहीं। होता है कि नहीं, भाई बहन रहते हैं, कहीं भाई एक जगह में गुंटी के पास सिगरेट फूंक रहा है, वहाँ पर बहन उधर से चली जाती है, देख लेता है, तो बहन ऐसे ऊपर से नीचे देखती, तो वो भाई क्या बोलता है, बहन 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 बाबा को नहीं बताना। क्या बोलते हैं, बाबा को नहीं बताना। हालेलुया। अगर वो नहीं बताएगी तो क्या होगा, उसका आदत हो जाएगा और वो चेन स्मोकर हो जाएगा। और बता दी तो डांट मिलेगा, छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। पेड़ छोटे टाइम से उखड़ने में इजी होता है, बड़ा हो जाने से उखाड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हालेलुया। तो ये लोग अगर बता देने से भाई क्या करेगा, बहन के ऊपर गुस्सा होगा कि नहीं। ऐसे ही ये जब बुराई बता रहा है तो गुस्सा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, मैं ये बताना चाहता हूं कि यूसुफ से याकूब प्रेम करता था और उसके लिए एक अंगरखा बना दिया, है कि नहीं। हम लोग बोलते हैं कि बाप पार्शियलिटी कर रहा है कि नहीं। उनके लिए एक अंगरखा बना दिया, एक कोट बना दिया, एकदम रंग बिरंग कोट, और रंग बिरंग कोट पहन के वो बहुत खुश हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और उस कोट के कारण से उसके भाई लोग और गुस्सा होने लगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर स्वप्न देखता है, तो फिर स्वप्न के कारण से फिर गुस्सा होने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर ने धर्मी बनाने के लिए क्रूस में बलिदान हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और धार्मिकता का वस्त्र हमें वो देता है। जब हम उद्धार पाते हैं तो फोकट में हमें क्या देता है, धार्मिकता का वस्त्र देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं बताना ये चाहता हूं कि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, उसका हमको लाभ उठाना चाहिए। सरकार ने जो योजना आपके लिए बना दिया है, बीपीएल कार्ड वालों के लिए बना दिया है, उसका लाभ उठाना चाहिए। उठाना चाहिए कि नहीं, है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कार्ड बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि नहीं। फिर क्या क्या लाभ है, उससे बहुत सारे लाभ है। हम लोग जो
नौकरी वाले है, काम करने वाले हैं, उनको कुछ सुविधा नहीं। पहले कांग्रेस के सरकार में एपीएल कार्ड मिलता था, जहाँ से हम लोग गेहूं और चीनी मिलता था, ठीक है। लेकिन अभी तो बोल दिया वो लोग ले नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। और तभी से हम लोग का बंद हो गया। नहीं तो हम लोग भी क्या गेहूं खाते थे, चीनी का एंजॉय कर रहे थे, वो 2 देता था। बाकी बात जितने बाकी बात हैं उनको बहुत सारे सुविधा सरकार उपलब्ध करा रहा है। हालेलुया। सरकार उपलब्ध करा दे रहा है, लेकिन आप नहीं लेंगे तो किसका कसूर? अभी जानते हैं कि सरकार आप लोगों के लिए हेल्थ कार्ड बनाया, नहीं कि बीपीएल वालों के लिए हेल्थ कार्ड बनाया, कभी कभी जरूरत पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो जो सरकार लाभ के लिए हम लोग को लाभ के लिए दिया है, उसका लाभ हम नहीं उठाएंगे तो किसका कसूर? क्या सरकार का कसूर है? नहीं। ऐसे ही प्रभु यीशु ने हमारे लिए सारा दाम चुका दिया है, तो हम अगर उसका आशीष को नहीं लेंगे तो किसका कसूर? बोले किसका कसूर? हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। चलिए क्या क्या दाम चुकाया प्रभु यीशु ने, बताइए। पहला तो हमें परमेश्वर से मिला दिया, नहीं कि अभी परमेश्वर और हमारे बीच में कोई दीवार नहीं। हमें किसी का लहू लेके जाने की जरूरत नहीं। हम लोग जहां पर हैं वहां परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी परमेश्वर का एड्रेस कहाँ है कि नहीं? परमेश्वर का एड्रेस कहाँ है? कहाँ है परमेश्वर? भजन संहिता में कहते हैं परमेश्वर, हमारा परमेश्वर तो कहाँ है? स्वर्ग में है। कहाँ पर है? स्वर्ग में है। तो स्वर्ग किधर है? हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर का एड्रेस कहाँ है? हम लोग बोलेंगे सिकस फेलोशिप झीर पानी में है। लोग जाएंगे झीर पानी में, संडे खाली खुलता है और थर्सडे खुलता है, सैटरडे खुलता है। पाएंगे? दूसरे दिन जाएंगे तो पाएंगे नहीं। परमेश्वर का एड्रेस कहाँ है? कहाँ पर? बोलिए कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्ग में तो है, वो परमानेंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस अभी बताइए। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके साथ है? उसका नाम इमानुएल है बोल के विश्वास करते हैं? है? परमेश्वर आपके साथ है? मैं नहीं मानता आप उसके साथ है। क्या? कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं कि है बोल के? कैसे बोलते हैं? बोले बोले। विश्वास से। क्या विश्वास? उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ है। तो परमेश्वर का एड्रेस कहाँ? हाँ, समझा? समझे कोई? कहाँ है? आपका घर ही परमेश्वर का एड्रेस है। आप स्वयं परमेश्वर का एड्रेस हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आप परमेश्वर के एड्रेस हैं। परमेश्वर को खोजते हुए आपके पास लोग आना चाहिए। आमेन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, प्रभु ने हमारे लिए दाम चुकाया कि हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए, और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। ठीक है। प्रभु यीशु ने लहू का दाम देकर हमें मोल लिया है। तो हम किसके हैं? हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। पहला यूहन्ना 4:4 में क्या कहता है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। किसके हो? परमेश्वर के हो। किसके हो? बोलिए ना, किसके हो? जोर से बोले, किसके हो? आयरू गैरू नत्तु खैरू के नहीं है। किसके हो? परमेश्वर कौन है? जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो समुंदर, चांद, तरगन सब कुछ को बनाया, वो परमेश्वर है।
हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो हे बालकों, तुम किसके हो? जो विश्वास करता है वो जोर से बोलेगा, हाँ बोलेगा कि परमेश्वर के हैं, बोलेगा, है कि नहीं? हे बालकों, तुम किसके हो? सो रहे हैं क्या? हे बालकों, तुम किसके हो? प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वास करते हैं उठ के बोलेंगे, हाँ, हे बालकों, तुम किसके हो? प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, बैठिए। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती जो तुम में है, जो बाहर है, उससे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे अंदर जो है, कौन है? यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है। तुम्हारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। वो जो बाहर है उससे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के हैं, ठीक है? हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। प्रभु का वचन कहता है इब्रानी 13 उसका 5, इब्रानी 13 उसका 5-6 में क्या कहता है? पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हाँ, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। फिर और जो तुम्हारे पास है, हाँ, उसी पर संतोष करो। फिर क्योंकि उसने आप ही कहा है, उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और ना कभी तुझे त्यागूंगा। सोचिए, 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 सोचिए। किसने कहा है? यीशु ने कहा है। हाँ, किसने कहा है? क्या कहा है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। किसने कहा है? यीशु ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मत्ती 24:35 में क्या कहता है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो विश्वास योग्य है। यानी उसने कहा है, क्या कहा है? कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। यानी वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। आप अपने हाथों को उठा के कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। यूसुफ के साथ जैसा परमेश्वर साथ था तो वो भाग्यवान पुरुष हो गया, वैसे परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं? तो आप क्या पुरुष हैं कि क्या स्त्री हैं? भाग्यवान, धन्य। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? आप धन्य हैं। बगल वाला को बोलिए, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। परमेश्वर आपके साथ है, आप धन्य हैं। अपने हाथों को उठा के कहिए, धन्य 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 यीशु तू है। बोलिए, धन्य 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 आप हैं। बोलिए, धन्य आप हैं। हालेलुया। धन्य मतलब आशीषित। धन्य मतलब क्या है? आशीषित हैं। मेरे प्यारों, आप ऐसे वैसे नहीं हैं, आशीषित है। कैसे हैं? आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी भी गांव से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, अगर वहां के गांव के लोग प्रभु को नहीं पाए हैं, आप पहले पाए हैं, तो आप वहां के आशीषित व्यक्ति हैं। हालेलुया। और उस गांव के लिए आशीष का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? आप परमेश्वर के प्रिय हैं। यीशु दाम चुकाने के कारण से आप परमेश्वर के प्रिय हो गए। प्रिय है कि नहीं? बिलव्ड। प्रभु आपको प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके ओर है। वो कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा कहा। नीचे को हम लोग पढ़ेंगे, 13 का 6 को पढ़ेंगे। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। आपको क्या कहना है और कैसे? कैसे? निडर होकर। कैसे कहेंगे? निडर होकर कैसे कहेंगे?
चलिए पढ़ दीजिए पूरा। प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। निडर होकर कहना है। क्या करके कहना है? निडर होकर। निडर होकर कहना मतलब कैसे? कैसे निडर होकर कहेंगे? साहस के साथ। कहां पर साहस की जरूरत होता है? जहां विरोध होता है ना। कहां पर? जहां विरोध होता है वहां साहस की आवश्यकता है कि नहीं? आजकल हम लोग देखते यूट्यूब वगैरह में देखते बहुत सारे, अभी बहुत कम गया, लेकिन देखते हैं कहीं पर कोई आ जाते हैं, घुस के आ जाते हैं और उसको पास्टर को पकड़ के ले जाते हैं और पास्टर भी डर जाता है, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलता है। हालेलुया। यहां कोई आएगा, हमको पकड़ के ले जाएगा अभी, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? आप लोगों को सामना करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। निडर होकर जब ऐसा कुछ आता है तो निडर होकर आपको कहना है कि नहीं? या घर में आपको डर लग रहा है, ऐसे सारे वातावरण जो सुनते हैं, सुनने से क्या होता है? डर लगता है। यहाँ ताड़ना हो रहा है, वहाँ ताड़ना हो रहा है, हाँ, तो हम लोग को क्या लगता है? ये वातावरण से हम लोग को डर होता है। क्या होता है? और डर स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है। ठीक है, डर स्वाभाविक है, लेकिन डर का आपका क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए ये वचन को आपको बोलना पड़ेगा निडर होकर। जब किसी से निडर होकर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे क्या? प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता। ऐसे बोलेंगे क्या? कैसे बोलेंगे? जोर से बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? जोर से। आपके घर में आएगा तो वो चिल्लाते रहेगा तो आप ऐसे बोल सकते जोर से। या सुन रहे हैं तो जोर से। आपको डर लग रहा है तो आपको जोर से बोलना है, प्रभु मेरा सहायक है। क्या बोलेंगे? प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। यीशु ने कहा जो शरीर को घात करता है उनसे मत डर, पर जो घात करने के बाद शरीर और आत्मा को दोनों को नाश कर सकता है उसी से डर। मनुष्य केवल शरीर को घात कर सकता है। हालेलुया। उससे मत डर। हालेलुया। तो आपको इसको कहना है कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और रोमी में पौलुस कहता है परमेश्वर हमारे और है तो हमारी विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारे और है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। यदि बोलने से आपको लगता है यदि है कि नहीं पता नहीं, है कि नहीं, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? यदि को हटा देना पड़ा। क्या बोलना पड़ेगा? परमेश्वर मेरे और है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। मेरा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर मेरी और है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब यीशु मसीह पूरा दाम चुका के किया, हमारे पापों का भुगतान कर दिया। वचनेट में मैं बता रहा था यहाँ पर कि जैसे पाप मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, कैसे करके पाप मृत्यु फैलाते हुए राज्य करता है किया, वैसे परमेश्वर भी धर्मी ठहराते हुए अनंत जीवन में राज करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमको फोकट में धर्मी ठहरा ठहरा के राज कर रहा है। कोई आपको बोल रहा है ये तो नीच पापी, ये है वो है कि नहीं, लेकिन प्रभु के पास आते हैं तो आपको वो धर्मी ठहरा देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो नीच पापी और क्या क्या बोलते थे वही लोग बाद में आपके पास आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ना केवल वो हमारे पापों का मूल्य चुकाया है मेरे प्यारों, पर हमारे रोगों के लिए भी मूल्य चुकाया।
इसलिए हमें प्रभु अनुग्रह का वरदान दिया है, हमें प्रभु धार्मिकता का प्रचुर मात्रा में वरदान दिया है, हालेलुया, ताकि हम इस जीवन में क्या करें, राज करें। क्या करें? जीवन में राज करें। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मैं बता देता हूं कि ये धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से है, ये हमारे कर्मों के ऊपर आधारित नहीं है। क्या के ऊपर? हमारे कर्मों के ऊपर आधारित नहीं है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के ऊपर आधारित है। यीशु मसीह आज्ञा माना और हमने उस पर विश्वास किया, इसलिए हम धर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया वहां पर रात में बता रहा था, जो आए थे वो कहा क्या होगा जब अगर हम गुस्सा करते, गुस्सा में हम क्या क्या बोल देते, तो हमारा धार्मिकता चला गया, चला गया। क्या हुआ जब हमारे मन में बुरा सोच आ गया, तो क्या हमारा धार्मिकता चला गया? हमारा आइडेंटिटी है धार्मिकता, हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बुरा सोच आपका मन में आता है कि नहीं? आपके मन में आता है कि नहीं? अय्यूब के मन में भी आता था, जो खराब पुरुष था, इसलिए वो कहते मैं अपने आंखों से वाचा बांधता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे मन में बुरा विचार आता है, कोई वंचित नहीं। यहां जो खड़े होकर प्रचार करते वो लोग भी वंचित हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें बुरा विचार में मजा आता है? आता है क्या? आता है क्या? नहीं। क्या लगता है हम लोग पछतावा, क्या क्या सोच रहा मैं। ठीक है, होता है कि नहीं? पछतावा आता है तो सही है, और बुरा विचार में आपको मजा ले रहे हैं तो वो गलत है। हालेलुया। फिर भी आपका धार्मिकता नहीं जाता, इसलिए आपको क्या बोलना है? मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, और मेरा धार्मिकता मेरी कर्मों से नहीं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के कारण है। हालेलुया। और परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनके दुहाई पर लगी रहती है। हालेलुया। मैं मसीह यीशु में परमेश्वर का धार्मिकता हूं। बोलिए। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, नहीं कि? चलिए खड़े होकर बोलिए, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर का धार्मिकता हूं। जोर से बोलिए, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। हालेलुया। बैठ जाएंगे, से एक्सरसाइज करा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह के नाम से हम क्या कर सकते हैं? राज कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कोड़ा मार खाया कि हम क्या हो गए? हो जाए, चंगे हो जाए। तो बीमारी पर हाथ रखेंगे और वे क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। हमारे सोच से बाहर है, सोच से बाहर है कि नहीं? ये किडनी पेशेंट के ऊपर हाथ रखेंगे कैसे ठीक होगा? नहीं। एक कैंसर के ऊपर, कैंसर वाला के ऊपर हाथ रखेंगे तो कैसे ठीक होगा? ठीक होगा? आप लोग में से नहीं बोलेंगे कोई। हालेलुया। एक बुजुर्ग माँ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, वो लाठी लेके आता। चर्च में आने से वो प्रार्थना कर रही, बाबू थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए। मैंने प्रार्थना किया उसके लिए, और उसके बाद मैंने कहा लाठी छोड़ और चल। तो उसने क्या कहा मालूम? लाठी पकड़ा और 8 साल से बाबू है। कितना साल से? 8 साल। इतना जल्दी जाएगा थोड़ी। और फिर चला उसे। जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो।
हालेलुया। कल्पना कीजिए, कभी कभी सोचिए तो हाथ रख देने से कैसे ठीक। ये हमारा फॉर्मूला नहीं है। किसका फॉर्मूला है? परमेश्वर का फॉर्मूला। विश्वासी जन रोगी के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्यों चंगे हो जाएंगे? क्योंकि यीशु ने कोड़ा मार खाया है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालांकि पति पत्नी में से कभी कभी हमारे पत्नी को मैं बोलता हूँ, कुछ होता है तो अरे डांटो ना, भगाओ, है क्या? और वो डांट के भगा देती है। उसका शरीर में जितना कुछ होता है, कुछ दिन के बाद भगा देगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरा इधर थोड़ा दर्द हो तो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मालिश कर दो, तो वो बोलती डांट के भगाओ ना। मैं भी जानता हूं कि डांटने से भागेगा, लेकिन मैं नहीं भगा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होता है कभी कभी, ऐसे हो थोड़ा दर्द का मजा। दर्द होने से कोई दवा देने से बहुत मजा आता है क्या? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन हम हाथ रख के चंगा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम रोग को भगा सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बड़ा रोग है तो बहुत ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा, नहीं क्या? ऐसे लगता है ना, बहुत ज्यादा प्रार्थना करें। किडनी बीमारी, कैंसर है, से ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ठीक होगा जब एक व्यक्ति वचन को सुनेगा। वचन उनके हृदय में आना जरूरी है। अगर वचन पर मन नहीं लगाएगा तो वो जीवन को नहीं पाएगा। बीज जरूरी है, बीज जरूरी है। परमेश्वर का वचन का बीज जरूरी है। कान से जरिए से बीज आएगा, वचन जरूरी है। चंगाई का वचन जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई भी प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है तो आप ऐसे प्रार्थना मत कीजिए, उनको थोड़ा सा वचन बताइए। आप विश्वास करेंगे तो ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने घर में राज कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना ताकि हम क्या बन जाएं? धनवान बन जाएं। धनवान बनना क्या है? अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। लेकिन धनी व्यक्ति कहाँ गया था? कहाँ गया था? अधोलोक में पीड़ा में सह रहा था। तो इसी में हम लोग फंस जाते अरे बाबा, जो धनी धनवान था, क्या अब्राहम से ज्यादा धनवान था? वो था क्या? अब्राहम से ज्यादा धनवान था क्या? मैं पूछ रहा हूं, बोलिए। अब्राहम कहां पर था? वो स्वर्ग में था। ये धनवान इधर वो जल रहा है, लेकिन वो दूसरा धनवान एक उधर है। हम लोग वो अब्राहम को नहीं देखते, कंगाल लाजर को खाली देखते। इसलिए सूखा रोटी खा खा के वो आदमी के जैसे हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। चंगाई हमारे उपलब्ध कर दिया है। हमको प्रभु आशीषित कर दिया। हम जो कुछ भी करेंगे हम आशीषित, हमारे द्वारा हम आशीषित होंगे, दूसरों को भी हम आशीषित करेंगे। जिस दिन अगर आप कमा रहे हैं पैसा को, आप बचा रहे कंजूस जैसे, तो असुविधा है। हालेलुया। पैसा बहना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप चैरिटी करना चाहिए, 10वां अंश देना चाहिए, परमेश्वर के काम के लिए देना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों, हम अपने प्रभु यीशु जो काम किया है उसका पूरा पूरा लाभ अपने जीवन में उठाना चाहिए। उठाना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। अब प्रभु यीशु तो दाम चुका दिया है, अब हमें क्या दाम चुकाना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा कि नहीं? कुछ
उद्धार के लिए हमें कुछ दाम चुकाना नहीं पड़ेगा, नए जन्म प्राप्त करने के लिए कुछ दाम चुकाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन कुछ चीज में हमको दाम चुकाएंगे तो हमें उसके बदले में प्रभु कुछ देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। चलिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, पत्रस में निकालेंगे। पहला पत्रस 3 उसका 17 और 18। पहला पत्रस 3, 17 और 18 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने से दुख उठाओ। भलाई के बुरे, भले के बुरे क्या है? भले के बहुत सारे बैरी हैं, और प्रभु चाह रहा है कि आप उसके बच्चे लोग भलाई काम करते हुए दुख उठाएं। तो ये बुराई करने से, दुख उठाने से अच्छा है, उत्तम है बोलता है। फिर इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। मैन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया है। ठीक है, चलिए और एक वचन वही पत्रस का, पहला पत्रस का 2 का 20 और 21 को हम लोग पढ़ेंगे। 20 और 21 को पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा। हाँ, अपराध किया, हाँ कि नहीं, भूल किए और घूसा खाया और धीरज धरे, फिर तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? इसमें क्या बड़ाई की बात है? आप जो काम किया उसका दंड का तो हकदार हैं आप, इसमें बड़ाई वाली बातें नहीं है। फिर पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। हालेलुया। यह क्या करता है? परमेश्वर को भाता है, उसको अच्छा लगता है। हालेलुया। आगे नीचे पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए और हो। बोलता है तुम इसलिए ही बुलाए गए हो, इसी के लिए तुम बुलाए गए हो कि भले काम करके दुख उठाओ। क्या करके? भले काम करके आप क्या करें? दुख उठाएं। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। दुख उठाकर आदर्श दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलेंगे। यीशु ने कहा जब हरे पेड़ के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं किया जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वही पहला पत्रस का 4 का 1, 2, 3 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4 उसका 1, 2, 3। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। क्या कह रहा है? मानसा धारण करो। क्या मानसा? मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मानसा को हथियार करके धारण करो। क्या करके? हथियार करके धारण करो। मसीह दुख उठाया तो मैं भी दुख उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। हाँ, क्या बोल रहा है? शेष क्या जीवन? शेष शारीरिक जीवन, शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा से नहीं, फिर वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हाँ, हालेलुया। फिर 3 को भी पढ़ दीजिए। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। हाँ, जितना समय गंवा दिया बहुत हुआ। फिर
इससे वे अचंभा करते हैं। हाँ, इसलिए लोग अचंभा करते हैं। पहले ऐसे में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि मसीह को आप पाए हैं, इसलिए आप पवित्र जीवन जी रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं? अचंभा कर रहे हैं। हाँ, कि तुम ऐसे भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। भारी लूचपन में साथ नहीं देते। दूसरा तीमुथियुस 3:12 में कहता है, जो व्यक्ति भक्ति के साथ जीवन निर्वाह करना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। सताए जाएंगे मतलब मार खाना ही नहीं है कि नहीं? हम सताए जाएंगे मतलब कोई किसी को मार पीट कर रहा है, उसी को हम लोग सोचते। टर्चर बातों के जरिए से भी सताया जाता है, और वो मार से ज्यादा पीड़ादायक है। मार से ज्यादा पीड़ादायक क्या है? बातों से जो टर्चर करते हैं, बातों से लोगों को जो ये करते हैं, और लोग सताए जाएंगे ऐसे ही। हालेलुया। भक्ति के साथ आप जीवन निर्वाह करना चाहते हैं तो सताए जाएंगे। आप बोलते हैं किस तरह से सताए जाएंगे? आपको लोग ठट्टा में उड़ाएंगे। देखो देखो देखो, अभी ये जवान है, जवानी का मजा लेना चाहिए, ये क्या कर रहा है? पवित्र जीवन जी रहा। अरे भाई, ये सब बुढ़ापा के लिए है। चलिए आओ, जवानी है, हम लोग मजा करें। ऐसे आपको लोग प्रलोभन देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं का राजा की, प्रभुओं का प्रभु की। तो मेरे प्यारो, ऐसे आपके जैसे प्रभु को आप पाए, जैसे हम लोग सुने अभी कुछ लोग आ रहे हैं हम जराइन में, और वो लोग प्रभु को ले लिए हैं कि नहीं? तो वहाँ के गांव के लोग पुलिस में क्या कर दिए? कंप्लेन कर दिए कि प्रलोभन दे के हमारे लोगों को क्या किया जा रहा है? धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आज ऐसे ही कहते हैं, ये लोग प्रलोभन दे रहे हैं। हमारे पास तो पैसा गदा गदा है ना। हाँ, जाओ थोड़ा चेक करो, गदा गदा पैसा है कि? और जितने लोग प्रभु को ले लिए, वो लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, मैं तो प्रसाद हूं अभी भी, है कि नहीं? मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मन परिवर्तन किया, फिर भी नहीं सुन रहा है। हालेलुया। जानते हैं जब ऐसा कर दिए हैं तो उन्हीं के शासनकाल 5 साल जो पिछले बार 5 साल जो किया, उसी में बहुत सारे लोग प्रभु में आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसका वो कहने लगा, अरे ये तो बहुत बुरा बात है, हमारे लिए सोचना पड़ेगा इसके लिए। मेरे प्यारो, आज भी वो लोग सोच रहे हैं, सरकार सोच रहा है, और उस टाइम में भी सोचा जा रहा था। ठीक है, इसलिए भजनकार कहता है कि पृथ्वी के राजाओं ने क्यों हुल्लड़ मचा रहा है, क्यों वो कह रहे हैं कि आओ हम उसके बंधन को खोल के फेंक दें। जो सिंहासन में बैठा है, जो स्वर्ग में है, वो ठट्ठों में उड़ाएगा और उन्हें क्रोध से बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों में भी ऐसा हुआ था, और ये इन दिनों में भी ऐसा हो रहा है। हालेलुया। और जब पतरस और यूहन्ना को जब बोले, क्या बोले कि तुम यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना, वो लोग छूट कर आए और कहने लगे अपने साथियों को, देखिए देखिए, हमको ऐसा हमें ऐसा दृढ़ आज्ञा दिया गया है। तब वो लोग प्रार्थना की, एक कलीसिया, एक मन, एक चित होकर प्रार्थना किए, और ये प्रार्थना नहीं किए कि प्रभु उनका विनाश हो, पर वो ये प्रार्थना किए कि प्रभु इतना सामर्थ्य दे कि हम बड़े हिवाब के साथ आपके वचन को सुनाएं, और चंगा करने के लिए अपने हाथों को बढ़ा कि चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु चिन्ह और चमत्कार कर के लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है कि नहीं? क्यों चिन्ह चमत्कार करता है? कि लोग उनके ओर क्या हो जाएंगे? आकर्षित। हालेलुया। अभी सुबह सुबह या शाम रात को हम लोग वीडियो हमारे मैडम चलाई हो,
उस टाइम में वो एक पास्टर कह रहा है, एक पूरा लंगड़ा है जन्म, जवान, और उनको कहा कितना दिन से ये नहीं चला है, ये तो चला ही नहीं बिल्कुल। तो कहा कि आज प्रभु चंगा करेगा तुमको, खड़ा होगा, तुम दौड़ेगा। हालेलुया। और उन्होंने कुछ उनको प्रार्थना करवाया, फिर विश्वास करते हो तो पक्का होगा, है कि नहीं? और वो प्रार्थना भी कर दिया। फिर उसके बाद उनको, इसको कोई मत पकड़ो नहीं, एक खड़ा होगा, खुद खड़ा हुआ और चला हो। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा कि ये दौड़ेगा अभी, प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना नहीं किया, ऐसे ही बोला कि दौड़ो, आप दौड़ो। वो दौड़ा और गिरा, थोड़ा दूर दौड़ा और थोड़ा पाँव चंदा गया तो गिर गया, फिर खड़ा हुआ, फिर दौड़ा। हालेलुया, हालेलुया। चिन्ह चमत्कार प्रभु इसलिए करता है कि लोग प्रभु की ओर फिरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लंगड़ा को चंगा किया सुंदर नमक फाटक में, तो लोग प्रभु की ओर फिरे। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस एक व्यक्ति को चंगा किया कि लोग प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। प्रभु की ओर फिरने के लिए परमेश्वर ने ये चमत्कार करते हैं। आज भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें भक्तिमय जीवन जीने के लिए हमें दाम चुकाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? हालेलुया। हम लोग सही जिंदगी जीने से, सुसमाचार के योग्य जीने से लोग हमको देख के ही जानेंगे कि ये अलग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब वो पूछेंगे कि क्यों आप ऐसे हैं, तब बताएंगे मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, मेरे प्रभु ने ऐसा सिखाया है, मेरे प्रभु ने ऐसा सिखाया। गाली के बदले गाली नहीं दो, वरन आशीष दो। प्रेज द लॉर्ड। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। सताने वालों को वो नष्ट हो जाए बोल के प्रार्थना नहीं करना है कि नहीं? प्रभु मुझे सताते तन देखते हो के, देखना नहीं, और कुछ होगा तो बेस्से होला मुझे सता भाई। ये हमारा क्या एटीट्यूड है, मनुष्य का एटीट्यूड है। और हम यही सोचते हैं हमको कोई सताएगा तो उनका कुछ हो जाएगा, और हो जाएगा तो हम बोले देखा मौके बारा भला बुरा कहबे क्या हो लग देख ले तो। हालेलुया। गाली के बदले गाली नहीं दो, श्राप के बदले श्राप ना दो, वरन आशीष दो, क्योंकि आप आशीष की संतान हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारो, एक कहावत है, हमें उद्धार, कहावत को बाद में कहूँगा, हाँ, हमें उद्धार फोकट में मिला है, हमें धार्मिकता फोकट में मिला है, हमें अनुग्रह फोकट में मिला है। हालेलुया। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ है जो हमको करना है नहीं कि? तो दुनिया में कहावत है, नो पेन नो गेन, है कि नहीं? दर्द नहीं तो बढ़ोतरी नहीं, दर्द नहीं तो क्या नहीं है, बढ़ोतरी नहीं। आपको बढ़ोतरी चाहिए तो आपको दर्द सहना पड़ेगा, दाम चुकाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा ड्रीम जो होता है, रात में सोने वाला ड्रीम नहीं, ड्रीम जो होता है, जैसे एक अच्छा घर बनाऊंगा, ये ड्रीम किसी का होता है। एक अच्छा कार होना चाहिए, ये एक ड्रीम होता है। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ ड्रीम्स जो होता है ये फ्री है। क्या है? फ्री है। लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दाम चुकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दाम चुकाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति को अगर अच्छा मसल्स बनाना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सोए बॉडी बिल्डिंग हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा उसको? जिम में जाके मेहनत करना। और कैसे तरीका से, जैसा वो लोग बताएंगे वैसे करना है, नहीं तो एक इधर निकलेगा एक इधर निकलेगा, सही नहीं निकलेगा।
हालेलुया, तरीका से, नियम से उसको क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जो 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 हमारे जो हिमा दास का नाम कितने लोग सुनते हैं? हिमा दास नाम सुने? हिमा दास ओडिशा का बेटी है। कहाँ है वो? क्या किया था? वो गोल्ड मेडलिस्ट है। क्या में? रनिंग में ओलंपिक में गोल्ड मेडल ली हो। हालेलुया, ओडिशा की है। तो हिमा दास क्या ऐसे गोल्ड मेडल ले ली? ऐसे ले ली? उसके पीछे वो दाम चुकाई। गोल्ड मेडल पाना उसका सपना है। उसको पाने के लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। जब आप सो रहे थे तब वो जाग कर प्रैक्टिस कर रहे थे, भोजन से परहेज कर रही थी, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे करने के बाद, कितने साल के मेहनत के बाद वो जब कम्पीट में आती है और उसके बाद जीतती है, तो उसका नाम होता है, साथ में देश का नाम होता है, देश का झंडा ऊंचा उठता है। हालेलुया। तो ऐसे मेरे प्यारों, हमको भी क्या करना पड़ेगा? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बोलते हैं नहीं कि? क्या खोना चाहते हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब कभी कभी ऐसा है कि आपको नींद को खोना पड़ेगा। हालेलुया। या कुछ पाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। चलिए एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 9 उसका 24 से हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 9 उसका 24 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते? हाँ, यहाँ पर पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। दौड़ में दौड़ते सभी हैं, इनाम कौन लेता है? एक ही ले जाता है। दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। फिर क्या बोल रहा है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। क्या करो? जीतो। हम लोग ट्रेनिंग जाते हैं तो कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स देके बताया। एक बार क्या किया, बैलून को, सबों के बैलून फुला के दे दिया सबको, और हाथ में एक सुई दे दिया, चुंची। ठीक है। वो कहा कि जिसका इतना मिनट के अंदर में, हाँ, जिसका हाथ में बैलून बचेगा वो क्या होगा? विजेता होगा। ठीक है। तो इसलिए वो क्या किए, दे दिया। और आपका समय होता है अब, तो क्या कर रहा है? एक दूसरे का बैलून को फोड़ने के लिए जाता है। इसको फोड़ता है, उसको फोड़ता है, ऐसे फोड़ते फोड़ते लास्ट में एक जन का बचता है, और उसको विनर घोषित किया जाता है कि ये विनर हो गया। लेकिन जो खेल खिलाता है वो कहता है, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था लास्ट तक जिसका बैलून रहेगा वो जीतेगा। तुम में से इन्हीं का एक बैलून है जो कि ये जीता है। आपके पास सुई है, आपके पास गुब्बारे है, बैलून है, ठीक है, लेकिन वही 10 मिनट जो था, आप ऐसे खड़े रहते, किसी का नहीं फोड़ते, तो सब विनर नहीं होते कि नहीं? हालेलुया। इसलिए दौड़ में दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक लेता है। और यहाँ कह रहा है कि ऐसा दौड़ो कि जीतो, सब कोई जीतो। सबको एक ही साथ टच करना चाहिए, नहीं कि तब सब कोई जीतेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। पहलवान लोग क्या करते हैं? संयम करते हैं, हर प्रकार का संयम करते हैं। फिर वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, WWF देखते हैं ना, बॉक्सिंग देखते हैं ना, पहलवान लोग कुश्ती देखते हैं, वो लोग अपने आप को फिट बनाने के रखने के लिए संयम करते हैं। और कह रहा है, पौलुस कह रहा है, तो वो तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए, हाँ, ऐसा करते हैं। फिर परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं, हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं
जो मुरझाने का नहीं। जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। हालेलुया। फिर इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, मैं इसी रीति से दौड़ता हूं बोल के कह रहा है। फिर परंतु लक्ष्यहीन नहीं। लेकिन लक्ष्य नहीं। अगर आपको दौड़ना है, लक्ष्य नहीं रहेगा तो कहां जाएंगे बताइए। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए पौलुस कह रहा है मैं लक्ष्यहीन दौड़ता नहीं, मैं ऐसे नहीं दौड़ता हूं, लक्ष्य रखता हूं और मैं दौड़ता हूं। आपको भी लक्ष्य रखना है और दौड़ना है। फिर आगे, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, हाँ। परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हाँ, उसके समान नहीं जो हवा पीटता है। बॉक्सर जो मुक्केबाजी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? करते रहते हैं। मैं भी कभी बॉक्सिंग में गया था। बॉक्सिंग मजा आता, देखा बॉक्सिंग में चला गया। इतना एक्सरसाइज कराए, इतना एक्सरसाइज कराए, इतना एक्सरसाइज कराया, हाथ ये नहीं उठा। दूसरा दिन और छोड़ दे, हाथ ही नहीं उठ रहा है दूसरा दिन। इतना इतना जोर से एक्सरसाइज कराया जो कराया। बॉक्सिंग कब होगा किसी चैंपियनशिप, और एक्सरसाइज करा रहा है जो करा रहा है, पूरा हाथ पूरा जाम हो गया पूरा। हालेलुया। हर दूसरा दिन से मैं जाना ही छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। और बॉक्सर लोग हमेशा क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो झूठों का, लेकिन वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। बॉक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे एक कुछ रहेंगे उसको टप 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 मारते हैं, देखे होंगे टीवी में, है कि नहीं? बॉक्सर लोग क्या करते हैं, एक बोरा, क्या बोरा, बालू वाला बॉक्सिंग बैग रहता है आजकल, हाँ, उसमें हम लोग का तो क्या था, बोरा था, उसमें बालू भर के हम लोग उसको मारते थे। ठीक है, वो लोग भी बॉक्सिंग बैग को मारते 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 हैं, अपना स्टेमिना को बढ़ाते हैं मार मार, जिससे जब विरोधी आएगा तो एक ही झटका में क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए और वो जीत जाए। हालेलुया। और पौलुस कह रहा है कि ये लोग बॉक्सर वाले लोग क्या कर रहे हैं, हवा को पीट रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहा है ये, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता। हाँ, वो कह रहा है कि मैं हवा को नहीं मार पीट रहा हूं। किसको बोल रहा है, अपना देह को मारता कूटता, फिर और वश में लाता हूँ, और बस में लाता हूं। फिर ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को तो मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मेरा शरीर भी गड़बड़ कर रहा है, तो क्या करना पड़ता है, उसको मारना पीटना पड़ता है, बस में लाना पड़ता है। हालेलुया। हम अपने शरीर को, अपने मन को बस में कर सकते हैं कि नहीं? मारेंगे पीटेंगे और बस में करेंगे। कैसे मारता पीटता होगा वो? कैसे मारता पीटता होगा? क्या ऐसे करता, ऐसा मारता होगा, ऐसा मारता पीटता होगा? नहीं, ऐसा नहीं मिलता। शरीर कुछ बोलता होगा, नो, ये क्या बोलता होगा, नो नो। टीवी देखेंगे, नो, मन बोलेगा, थोड़ा घूमने जाएंगे, नो। हालेलुया। एक बार बेनिहीन बताते हैं कि एक सभा किया वो, और जब सभा किया तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति ऐसा रहा, लोग पूरा उसके उपस्थिति में आनंद मनाए और प्रभु हाथ बढ़ाया अपना और बड़ा मिराकल्स वगैरह किया। ये मॉर्निंग मीटिंग था, इवनिंग को मीटिंग है, तो बीच में जो गैप होता है 12 बजे, तो उनका एक बहन थी वही शहर में, तो उनको उनसे फ़ोन में बात हो चुका था उसका कि मैं दोपहर में खाने के लिए आऊँगा। और ये दोपहर में खाने के लिए जाता है, और जैसे वो लोग बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं, खाने का तैयारी हो रहा है, उसी टाइम में पवित्र आत्मा कहता है उसको, डैनी गो एंड प्रे, होटल जाओ और प्रार्थना करो। तो ये कहता है कि प्रभु कैसे जा सकता हूं मैं अभी खाना भी नहीं खाया हूं,
और अभी मेरे रिश्तेदार लोग हैं, उन क्या सोचेंगे वो लोग, मैं नहीं जाऊंगा अभी। फिर 2-3 बार प्रभु बोला, बहनी उठ जा प्रे। 3 बार बोला। फिर उसके बाद ये वही बोला कि कैसे मैं जा सकता हूँ, इतना दूर 40 किलोमीटर है कि कैसे मैं नहीं जा सकता हूँ प्रभु। फिर उसके बाद भोजन किया, आनंद मनाया, संगति किया, है कि नहीं। वापस होटल गया और प्रभु को कहा, धन्यवाद प्रभु, हाँ धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आनंद, भोजन बहुत मेरा बहन अच्छा बनाए, हालेलुया। फिर शाम के वक़्त लोग सुने कि मॉर्निंग में ऐसा परमेश्वर ने काम किया है, तो शाम के वक़्त में पूरा खचाखच आदमी भर दे। और ये जाके देख के खुशी हो गया। और जैसे खुशी हो गया और कहता है कि जैसे मैंने मुंह खोला, प्रभु का उपस्थिति नहीं है, नो प्रेजेंस, खाली शब्द जैसे लग रहा है। मैं अपने में कंफ्यूज हो रहा हूं, बोल रहा है कि मैं क्या हो गया ये सब, है कि नहीं। फिर उसके जैसे तैसे आधा घंटा में मैसेज खत्म कर दिया और गाड़ी लेके भागा, ठीक है, और 2 दिन मीटिंग है कि नहीं। गाड़ी लेके भागा और होटल में जाके बंद हो गया और कहा, प्रभु क्या बात है, सुबह इतने पावरफुल तरीके में से आप थे, लेकिन अभी इस शाम के वक्त में इतने सारे लोग हैं और क्यों आप कुछ नहीं किए, अपना उपस्थिति क्यों नहीं दिए, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु ये बार बार पूछ रहा है क्या है। तब पवित्र आत्मा उनको कहा, याद है दोपहर में मैंने क्या कहा था, जाओ और प्रार्थना करो। तो उसने कहा, हाँ आप तो कहे थे, लेकिन प्रभु मैं अपने प्रियजनों को छोड़ के कैसे मैं जा सकता हूं। तो उसने कहा, बहनी मुझसे ज्यादा तुम उनको प्यार किया, यही है प्राइस जो तुमको चुकाना है, हालेलुया। यीशु ने कहा, मुझसे बढ़कर तुम अपने माता पिता भाई बहनों को अधिक प्रेम करते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं हो, हालेलुया। उसने कहा कि यही है प्राइस, आपको चुकाना पड़ेगा, मेरे बात को सुनना पड़ेगा। तब उन्होंने क्षमा मांगा प्रभु से, प्रभु मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा, मुझे माफ कर दे। आपको चलना पड़ेगा नेक्स्ट मीटिंग में। फिर प्रभु उनके साथ किया और अद्भुत काम होने लगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, हमको भी कुछ करने के लिए हमको दाम चुकाना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखिए, उद्धार के लिए दाम चुकाना नहीं पड़ेगा, धार्मिकता के लिए दाम चुकाना नहीं पड़ेगा, ये सारे मुफ्त में है। लेकिन कुछ चीज हम प्रभु के नाम से करते हैं तो प्रभु उसके लिए क्या करता है, रिवार्ड देता है। क्या देता है, पुरस्कार देता है, रिवार्ड देता है, हालेलुया। इब्रानी 6 उसका 10 को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी 6 उसका 10, उसमें क्या लिखा है पढ़ेंगे। इब्रानी 6 उसका 10, चलिए। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए, हाँ, वो काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हाँ, परमेश्वर अन्यायी नहीं, पवित्र लोगों की आप सेवा किया है, इसलिए अन्यायी नहीं है, उसका प्रतिफल वो जरूर आपको देगा। उसी का 13 का 16 को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी 13 उसका 16, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। फिर क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हाँ, ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना, उदारता होना, ये क्या है, बलिदान है। लोगों को देना, अपना जो कमाई है, आप जो कमाए, खून पसीना करके कमाई, उसको आप उदारता होके दान दे रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, बलिदान है। परमेश्वर की नजर में क्या है, बलिदान है, हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्यारो, सुसमाचार आज संसार के लिए क्या है? मुफ्त है। सुसमाचार क्या है? संसार के लिए मुफ्त है। और सुसमाचार के लिए, वो जो उद्धार का सुसमाचार के लिए प्रभु यीशु ने दाम चुकाया। हालेलुया। और उसको हम मुफ्त में पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन सुसमाचार को प्रस्तुत करना दाम चुकाना है। समझ रहे हैं? सुसमाचार को प्रस्तुत करने के लिए हमको वो फ्री में बांटा जाएगा, लेकिन हमको दाम चुकाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी जैसे हम गिदोन का हम लोग बुक देखते हैं, नए नियम देखते हैं, ठीक है, उस नए नियम को छापा जाता है, उसके लिए क्या होता है? पैसा की आवश्यकता है कि नहीं? और एक एक गिदोन कहीं कहीं पर होटल में रख देते हैं कि कभी क्या जाने परमेश्वर कब किसको वो मैंने उसका जरूरत पड़े बोल के वो लोग रख देते हैं। हालेलुया। और सैकड़ों गवाही सुने हैं कि हम होटल में थे, ऐसा था, हम बहुत परेशान थे, सुसाइड करने का मन कर रहा था, तभी मेरे को उस सेल्फ में कुछ बुक नजर आया और वो मैं उस बुक को देखा, जैसे खोला वहाँ से परमेश्वर मुझसे बात किया, मुझे शांति लगा और मैं यीशु को जाना और यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। रवि जकरिया बोलता है कि जब मैं मर रहा था, जवान के समय में मर रहा था, तो एक व्यक्ति आया, नए नियम लेके आया और मुझे दिया और मेरे लिए खोल के पढ़ा। और मैं जब पढ़ने लगा, बोलता है, तो वो कहा कि मैं जीवन दूंगा, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। बोला, एक ही वचन से वो चंगा हो गया। हालेलुया। और इतने बड़े प्रभु के व्यक्ति बन गया कि लोगों को उत्तर दे रहा है, जो भी सवाल है उनका उत्तर दे रहा है। बहुत दिनों के बाद एक व्यक्ति फोन करके कहता है, हेलो। तो उसने कहा, हेलो, मैं रवि जकरिया बोल रहा हूं। तो उसने कहा, पहचाने? मैं वो हूं जो आपको मैं नया नियम दिया था। हालेलुया। हाँ, मैं कैसे आपको भूल सकता हूं। और वो कहने लगा कि शायद प्रभु मेरे को इसी काम के लिए रखा था कि मैं सुसमाचार नए नियम आपको दूं, यही मेरा काम था। और आज मैं आपको टीवी में देखता हूं तो बहुत खुशी लगता है। हालेलुया। मेरे प्यार, सुसमाचार के लिए क्या है? पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। पौलुस कहता है फिलिप्पी मंडली में, कहता है कि फिलिप्पी मंडली छोड़ के और दूसरा कोई मेरे सुसमाचार फैलाने में सहायता नहीं किया। हालेलुया। और सुसमाचार फैलाने के लिए आप पैसा दे रहे हैं, तो प्रभु पौलुस कहता है कि मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। तो पैसा हम जब सुसमाचार सेवकाई के लिए हम लोग देते हैं, वो बोते हैं, परमेश्वर के राज में बोते हैं, जिससे सुसमाचार फैले। हालेलुया। प्रार्थना करने से अगर सब कोई बच जाएंगे तो हम खाली प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना जरूरी है, साथ में सुसमाचार सुनना भी जरूरी है। एक व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनेगा तो वो उद्धार नहीं पाएगा। रोमी 10 का आगे पढ़ेंगे 13 से, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। और वो आगे कहता है कि जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो प्रभु का नाम कैसे लेंगे? जब उनके विषय में सुना नहीं तो वे प्रभु का नाम कैसे लेंगे, कैसे विश्वास करेंगे? यीशु के बारे में सुना नहीं तो कैसे विश्वास करेंगे? होरो भाई कह रहे थे कि राउरकेला में भी बहुत सारे लोग यीशु का नाम नहीं सुने हैं, सुसमाचार नहीं सुने हैं। हालेलुया। मुझे याद है, मैं सेक्टर 1 से झिरपानी तरफ आ रहा था, उस टाइम में एक बुजुर्ग मुझे लिफ्ट मांगा तो मैं उनको बैठाया और बोला कि बाबू मुझे सी ब्लॉक में छोड़ देना, कोयला नगर सी ब्लॉक में छोड़ देना। और मैं जा रहा हूँ, धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ उसको, और मैं उनको पूछा, कहाँ रहते हैं अंकल? मैं वहाँ रहता हूँ। ठीक है। फिर उनको मैं पूछा, क्या आप यीशु को जानते हैं? ओडिया में पूछा, मौसा तुम्हें कौन जीसु को जानी छो? तो उसने कहा, जीसु से नाम आम आख पाखे कहीं ना, वो नाम वाला वो हमारे आसपास कहीं नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु का नाम
नहीं सुनेंगे तो विश्वास कैसे करेंगे? और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे? और प्रचारक को अगर भेजा नहीं जाएगा तो कैसे प्रचार करेंगे? इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या ही सुहावने पांव है जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके आते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हमें सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है। बिना सुने लोगों का उद्धार नहीं होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार के लिए बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं, किसी ना कहीं से प्रभु उनके पास सुसमाचार पहुंचाता है। हालेलुया। इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाता है, ठीक है। प्रभु तो ऐसा भी कर रहा है कि यहूदियों को डायरेक्ट सपन के जरिए से प्रभु बात कर रहा है, या दर्शन के जरिए से बात कर रहा है। इस अंतिम दिनों में मुस्लिम लोगों को भी कर रहा है, लेकिन वो लोग को भी सुसमाचार सुनाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुसमाचार पा के आपका उद्धार हो गया, आप छुटकारा पाए, आप शांति पाए, चंगाई पाए। नेक्स्ट काम आपका क्या है? सुसमाचार प्रचार में आपको सहायता करना। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपी 4 को पढ़ेंगे, चलिए। फिलिपी 4 का 14 से पढ़ेंगे। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। कह रहा है, तुम्हें छोड़कर और किसी ने भी लेने देने के विषय में कोई मंडली सहायता नहीं किया। फिर इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। हाँ, एक बार क्या 2 बार आपने भेजा। फिर या नहीं कि मैं दान चाहता और हूँ, पौलुस कह रहा है, या नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हाँ, मैं ऐसा फल चाहता हूँ कि ये तुम्हारा ही लाभ होगा और बढ़ता जाए। फिर मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। फिर क्या कहता है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। 20 को भी पढ़ दीजिए। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चलिए, फिलिपी 1 का 5 और 6, 3 से हम लोग पढ़ेंगे, 3 से 6 तक पढ़ेंगे। फिलिपी का ही 1 का 3 से हम लोग पढ़ेंगे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, फिलिपी मंडली को जब जब पौलुस स्मरण करता है, वो परमेश्वर को क्या करता है? धन्यवाद करता है। ऐसे मंडली होना चाहिए कि ट्रस्टी लोग या पास्टर लोग जब जब आपका मंडली को याद करे, क्या होगा? वो धन्यवाद करना चाहिए। तो धन्यवाद करने के लिए कुछ तो किए होंगे, तभी तो धन्यवाद कर रहे हैं। फिर नीचे, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हाँ, हूँ, जब तब विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। फिर इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। क्या के फैलाने में? सुसमाचार के फैलाने में मेरे भागी हो। कैसे वो लोग भागी थे? भेंट दे देकर सुसमाचार के लिए वो लोग भेंट दे देकर पौलुस की सहायता करते थे, और सुसमाचार में फैलाने में भागी हो बोल रहा है। फिर मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वो अच्छा काम क्या है? उदारता। हालेलुया। जो काम आपके अंदर रहे, वो काम है, उसको प्रभु मसीह तक पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन इतना जानिए कि आपको मूल्य चुकाने में, पवित्र जीवन में मूल्य चुकाना है, पवित्र लोगों के लिए कुछ करना है, फिर सुसमाचार फैलाने के लिए
आपको मूल्य चुकाना है। मूल्य क्या है? आप अपना भेंट को सुसमाचार फैलाने के लिए देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप लोग देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आप लोग देते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा कलीसिया भी 10वां का 10वां निकल के क्या करता है? दूसरे जो सेवकाई करते हैं, सच में जो सेवकाई करते हैं, उनको देते हैं। हालेलुया। जितने लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली काम कर रहे हैं प्रभु का वचन फैलाने में, वहां हमारे कलीसिया से निकाला जाता है और उनको दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये मत सोचिएगा कि सब यहीं पर खर्चा हो रहा है, उधर भी दिया जाता है। हम लोग का फ्लो हो रहा है, इसलिए प्रभु आशीषित कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए राउल किला में कहते हैं कि सबसे धनी चर्च कौन है? बोलते हैं सीकर्स फेलोशिप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राउल किला में सारे लोग बोलते हैं कि धनी फेलोशिप है वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। और कौन लोग भेंट ज्यादा देते हैं? घर में जो बर्तन मांजते हैं वो लोग देते हैं। जिसके पास जितना पैसा होता है वो लोग देने के लिए ऐसा होता है। जो लोग ऐसे काम करते हैं वो लोग देने के लिए सोचे भी नहीं रहेंगे, ऐसे भेंट देते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो आप देंगे तो आपका ही भी उन्नति होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर अपने महिमामय धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, आपकी हर एक घटी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए 10वां भी दीजिए, स्वेच्छा भेंट भी दीजिए, और भी दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये सैक्रिफाइस है और परमेश्वर इसका शुद्धि लेगा। हालेलुया। क्या ऐसे वचन है जहाँ पर शुद्धि लेता है? हाँ है। प्रेरितों के काम 10 में कुरनेलियुस है ना, और उनको एक स्वर्गदूत दर्शन देकर कहता है, तुम्हारा प्रार्थना और तुम्हारा भेंट स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख पहुंचा है। हालेलुया। वो क्या भेंट कर रहा था? यहूदी लोगों को भेंट कर रहा था, क्योंकि वो जानता था यहूदी लोग परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए वो यहूदी लोगों को भेंट देता था। वो बहुत भेंट देता था। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो हम जो भेंट देते हैं वो बीज बोते हैं। हम जो भेंट देते हैं वो भेंट परमेश्वर से बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस भेंट आशीष को लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बीज बोने के लिए हम लोग सिखाते हैं कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हो सकता है पैसा आपके ऊपर ना बरसे, पैसा बरसाएगा नहीं परमेश्वर, लेकिन जो चावल खा रहे हैं वो खत्म ही नहीं होगा। हम लोग चावल लाए घर गांव तरफ से, वो व्यक्ति आया 2 महीने के बाद आया, बोला ये चावल खत्म नहीं हुई है। बोलता हालेलुया, खत्म नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चावल खत्म नहीं होगा, साबुन खत्म नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा भी प्रभु आशीष करेगा। कहीं से भी साबुन खत्म होगा तो साबुन खरीदना पड़ेगा, तेल खत्म होगा तो तेल खरीदना पड़ेगा, लेकिन तेल को ऐसा आशीष कर देगा कि डालते रहेंगे, उससे खत्म ही नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट में बोलेंगे इस महीना तो एक ही पैकेट में खत्म हो गया, इस महीना खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहीं से भी प्रभु आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। या कोई आपको आके दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने सुसमाचार के लिए आप देंगे तो जरूर निश्चय वो देगा। और जो कंगाल और विधवाएं हैं उनको आप देते हैं तो उसका फल भी आप पाएंगे। हालेलुया। तो पैसा देना कष्टदायक है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? है। अभी हम भेंट के थाली लेंगे तो पहले सबसे छोटा नोट निकालें। 12 नोट है ना ये,
कष्ट लगता है। चर्च में आने से 500 बड़ा लगता है, रेस्टोरेंट में जाने से 500 छोटा लगता है, छोटा बन जाता है। चर्च में इतना दूंगा ऐसा लगता है, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ले 500 रुपये और टिप्स भी ले। हालेलुया, हालेलुया। और हर देने के पीछे प्रभु हमारा सोच विचार को देखता है, इसलिए कुड़ के मत दीजिए। और ये मत सोचिए कि मैं नहीं दूंगा तो नहीं चलेगा, ऐसा मत सोचिएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आप बोलेंगे कि मैं नहीं दूंगा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं सोचना। एक बंद करेगा तो 7 दरवाजा खुलेगा। नहीं, आप लोग अच्छे लोग हैं कि नहीं? आप लोग दे रहे हैं, 7 तरह से आपके पास आशीष आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सुसमाचार हमारी कलीसिया भी फैला रहा है कि नहीं? और सुसमाचार जो फैलाते हैं उनको भी हम लोग, उनका भी भागी हो रहे हैं भेंट देकर। आप भी दूसरों को ऐसे दे के, जो सचमुच में सुसमाचार फैलाते हैं, उनको आप 100 रुपया 200 रुपया दे के भी आप सहायता कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आपको लगे कि 100 रुपया को देंगे, हाँ इतना छोटा क्यों देंगे, लेकिन 100 रुपया भी बड़े मायने रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमको दाम चुकाने की आवश्यकता है। सुसमाचार फैलाना है तो सुसमाचार तो फ्री है, लेकिन उसका कॉस्ट, जो प्रेजेंट करने का कॉस्ट बहुत, तो उसके लिए आपको हाथ खोल के देना पड़ेगा। क्या उसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? दाम आप देंगे तो प्रभु देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। किसी का उधारी नहीं रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। प्रभु इन सारे वचनों में हमें आशीष करे। थैंक यू जीसस।